आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं का एक गणित लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। यह 2022 के तीनों सेट में आया हुआ प्रश्न है। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। हमको गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर वर्ग बराबर, ये हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। 4 का हम 4 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आर वर्ग बराबर 154। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 का मान 4 लिख दिए, पाई का मान 22/7 लिख दिए। उसके बाद आर वर्ग 154, ये 4 को हम, ये 4/1 है गुणित 22/7 गुणित आर वर्ग बराबर 154। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ हम आर वर्ग लिखेंगे बराबर 154 गुणित ये 4/1 इधर जाके 1/4 हो जाएगा, ये 22/7 इधर जाके 7/22 हो जाएगा। अब इसमें जो कटेगा हम काटते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर कटा 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आर वर्ग बराबर हमारा आ गया, आर वर्ग बराबर आ गया ये 7/2 गुणित 7/2, 7/2 गुणित 7/2। अब यहाँ पे आर वर्ग है, आर वर्ग बराबर, ये इसको 7/2 दो बार है तो 7/2 का वर्ग लिख सकते हैं। वर्ग वर्ग कट जाएगा तो आर का मान हमारा आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। आर का मान 7/2 आ गया। अब उसके बाद हमको आर का मान निकल गया तो हम गोले का आयतन निकाल सकते हैं। तो गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर त्रिघात, 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ 4/3 लिख लिया मैंने, पाई का मान 22/7 लिख लिया, आर का मान 7/2 है तो 7/2 पूरे की घात 3 लिख लिया मैंने। उसके बाद देखिए इसको आगे हम हल करेंगे, 4/3 गुणित 22/7 गुणित 7/2, 3 बार है 7/2 की घात 3 तो हम 3 बार लिख दिए, 7/2 गुणित 7/2 गुणित 7/2। उसके बाद जो कटेगा हम काटते हैं। देखिए 2 एक कम, 2 दूनी 4 और 2 और 2 कट गया। उसके बाद और कुछ कटेगा क्या, ये 7 और ये 7 एक कम 7 कट गया। फिर उसके बाद हमारा कट जाएगा 2 एक कम, ये हमारा 11 आ गया। तो यहाँ हमारा नीचे में आ गया 11 गुणित 7/3। यहाँ हमारा आ गया ये 11 का 11, 7 सत्ते 49 पूरे का बटा 3। आगे अब हम हल करेंगे, 11 गुणित 49/3 है। एक बार पुनः लिख ले रहा हूँ इस पेज में, 11 गुणित 49/3। अब हम गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 11 का गुणा 9 से करेंगे, 11 9 99 आ जाएगा। हाथ में आया आपका 9 और 11 चौक 44 और 44 और 9 को जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 539/3। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे, 539 को 3 से भाग देंगे। 539 को 3 से हम भाग देते हैं तो सबसे पहले तो 3 एक कम 3 जाएगा, 5 में 3 गया तो 2, हम फिर 3 को उतारे। फिर उसके बाद कितने में जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 में गया 2, फिर 9 को लिखे, फिर 3 अट्ठे 24, 3 9 27,
3 9 हमारा 27 में चले गया, कट मट 9 में 7 गया 2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाए तो यहाँ शून्य लगा सकते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 3 छक्के 18। फिर कट मट, फिर 2 है, दशमलव लग चुका है, 0 कर सकते हैं, 3 छक्के 18। फिर कट मट, फिर 2 शून्यम, 3 छक्के 18। ये प्रक्रिया चलते ही रहेगी। तो हमारा आ गया 179.666 या 179.666। तो हम ये आ गया है, तो हम इस उत्तर को लिख सकते हैं 179.67 घन सेंटीमीटर। दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जुड़ जाता है, तो हमारा उत्तर आ गया 179.67 घन सेंटीमीटर। आइए गणित को पुनः देखते हैं। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। 2022 के तीनों सेट में आया हुआ प्रश्न है। दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई r वर्ग बराबर 154। 4 का मैंने 4 लिखा, गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r वर्ग बराबर 154। हम जानते हैं कि यहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है। 4 को 4/1 लिखा, गुणित 22/7 गुणित r वर्ग बराबर 154। बाएं तरफ r वर्ग लिखा बराबर 154 गुणित ये 4/1 इधर जाके 1/4 बन गया, ये 22/7 इधर जाके 7/22 बन गया। अब काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। फिर उसके बाद 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। तो r वर्ग बराबर हमारा आ गया ये 7/2 गुणित 7/2। r वर्ग बराबर 7/2 2 बार है तो 7/2 का वर्ग लिखा, ये दोनों वर्ग वर्ग कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो r का मान हमारा 7/2 आ गया। गोले का आयतन का फार्मूला हमारा होता है 4/3 पाई r त्रिघात। तो मैंने 4/3 लिखा, गुणित पाई का मतलब 22/7 लिखा, गुणित r का मान 7/2 है तो 7/2 की घात 3 लिखा। तो 4/3 गुणित 22/7 गुणित 7/2 की घात 3 है तो 7/2 गुणित 7/2 गुणित 7/2। अब देखिए कटेगा, 2 1 कम, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से 2 कट गया, फिर ये 2 से मैंने काटा, 2 1 कम 2 1 कम 11 हो गया। ये 7 और ये 7 को मैंने काटा, फिर उसके बाद हमारे पास बचा 11 गुणित ये 7 बचा, ये 7 बचा बटे 3। 11 गुणित 7 गुणित 7, 7 सत्ते 49, 11 गुणित 49 बटे 3। इसी को मैंने पुनः एक बार यहाँ पे लिख लिया है, 11 गुणित 49 बटे 3। ये आ गया, गुणा करेंगे 11 9 99, 11 चौक 44 और 9 53। तो ये आ गया 539 बटे 3। अब 539 को 3 से हम भाग देके देखिए बता दे रहे हैं, 3 1 कम 3, 5 में 3 गया 2, फिर 3 को उतारा, फिर 3 सत्ते 21, 23 में 21 गया तो 2, फिर 9 को उतारा, फिर आ गया 3 9 27, 9 में 7 गया 2, फिर उसके बाद दशमलव लगा देते हैं तो हम 0 लगा सकते हैं, तो आ गया 3 छक्के 18, फिर 20 में 18 गया तो 2 बचा, फिर दशमलव है तो शून्य लगा सकते हैं तो आ गया 3 छक्के फिर 18, फिर 20 में 18 गया तो 2 बचा, दशमलव है तो शून्य लगा सकते हैं तो हम फिर 3 छक्के 18। ये प्रक्रिया आते ही रहेगा, 179.6666 ये आते रहेगा। तो हमने लिख लिया 179.666। अब अगर दशमलव के हमेशा आप भाग देंगे तो याद रखेंगे कि दशमलव के 3 स्थान तक आप निकाल लेंगे, इसे कभी भी गलती की संभावना नहीं रहेगी। उसके बाद हम 179.666 है, यहाँ दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक हो, यदि यहाँ 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता, 8 रहता, 9 रहता तो ये 0.6667 बन गया। अगर ये 5 से छोटा रहता तो हम 0.66 ही लिखते। दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है तो दूसरे अंक में 1 जुड़ जाता है, इसलिए हमने 179 इसको 67 लिख दिया, क्योंकि दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है। अगर 5 या 5 से छोटा रहता तो हम इसको 179.66 ही लिखते। यहाँ दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है, इसलिए हमने इसको 179.67 लिख दिया है। अतः गोले का आयतन 179.67 घन सेंटीमीटर आ गया। यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।